Good morning, students. The topic for my today's presentation is human gene therapy. Under this topic, we will cover the different types of gene therapy. So जो vectors हैं, vectors मतलब to transfer the desired gene into a target cell, a carrier is required. Such vehicle of gene delivery are known as the vectors. So वो वाले vehicle जो कि genes को टारगेट सेल में लेके चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, जैसे अभी हमने लास्ट स्टडी किया वायरस। वायरस भी हो सकता है और नॉन वायरल भी हो सकते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज वायरल एंड द नॉन वायरल। सो वायरल तो वो हुए जिसमें हमने अपने जो नॉर्मल जीन है, जिसमें हम नॉर्मल जीन को हमने अपने वायरस में इंसर्ट कर दिया। अब जो नॉन वायरल है उसमें क्या है, जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन में हमने क्या करना है, इसमें जीन गन से हम जो किसी भी पेशेंट है वो किसी भी डिजीज से, स्पेशली जेनेटिक डिजीज है उससे अगर वो सफरिंग है तो उसके अंदर हमने जीन को कैसे डिलीवर करना है। तो ऑन माई राइट हैंड साइड देयर इज अ जीन गन। जीन गन क्या करती है, इसमें हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम होता है जो कि टिश्यू के अंदर जीन को क्या करता है, शूट करता है विद गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स दैट आर कोटेड विद डीएनए। तो उसमें जो जीन गन में हमें जो है गोल्ड और टंगस्टन जो पार्टिकल्स है वो चाहिए, जिससे हमने क्या किया होता है, डीएनए को कोड किया होता है, या अपना जो जीन जो है उसको हमने कोड किया होता है। वो जीन जो है इससे हम जो है बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो ये है जीन गन। और राइट हैंड साइड पे है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में आप देखें बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक छोटी सी ट्यूब है जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं। इस इंजेक्शन में हम फिल करते हैं अपना जीन, और ये जो राउंड है, राउंड इज द सेल। जिस भी सेल में हमने अपना जीन जो है डालना है, मतलब जो सेल ऑलरेडी जिसमें डिफेक्टिव जीन पड़ा हुआ है उसको हमने रिप्लेस करना है अपने नॉर्मल जीन से, तो हम जीन को किस में फिल करेंगे, जो राइट साइड पे एक हल्की सी पिपेट दिख रही है हमें, बेसिकली दिस इज अ माइक्रो पिपेट, ग्लास पिपेट। वो बहुत ज्यादा थिन है और उसके बीच हमने अपना जीन डाला हुआ है। दैट जीन विल गो टू द सेल, और सेल के अंदर हमने इंसर्ट करना है। ये राउंड इज द सेल, एंड इसी में जो दूसरी साइड है दैट इज द माइक्रो मैनिपुलेटर। माइक्रो मैनिपुलेटर बेसिकली एक माइक्रोस्कोप होती है जिससे जो भी हम कर रहे हैं वो हमें बाहर एक स्क्रीन पे दिखता रहता है। तो इस तरह से भी हम सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन से अपने जीन को इंसर्ट कर सकते हैं। सो जीन थेरेपी जो है इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस है। पहले हम डिसएडवांटेजेस कर दें कि जो लॉन्ग लास्टिंग थेरेपी नहीं है, क्योंकि जो सेल्स हैं वो, जिन सेल्स में हमने अपना डिजायर्ड जीन डाला है, सेल क्योंकि रैपिडली डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये जो जीन थेरेपी है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं। शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से इसको हम, इससे पेशेंट को इसका लॉन्ग रन या पूरी लाइफ हम अगर कह दें कि उसको हमने क्योर कर लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड इज इम्यून रिस्पॉन्स टू द ट्रांसफर्ड जीन स्टिमुलेट अ पोटेंशियल रिस्क टू जीन थेरेपी। इसका क्या होता है कि जो हमने जीन को ट्रांसफर किया है उसके अंदर हमने वायरस को डाला है। वायरस जो है वो क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है हमारी बॉडी के लिए, तो बेशक हमने उसको हार्मलेस कर लिया हुआ है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स देगी, और वो जो रिस्पॉन्स होएगा वो क्या होएगा, दैट मे बी गुड, दैट मे बी harmful for the patient. Most of time it is harmful. Second is virus used as a vectors for gene transfer may cause toxicity, immune response and inflammatory reactions in the host. इससे क्या होगा, जो होस्ट है, जिस पेशेंट को भी हमने जीन दिया है वायरस में डाल के, तो वायरस क्या है, उसमें टॉक्सिसिटी, उसमें पॉइजन बन सकता है, ठीक है। उसमें इम्यून रिस्पॉन्स जो हो सकता है, उसमें इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं कि जिस तरह से हमारी बॉडी में कोई रेड कलर के स्पॉट्स आने शुरू हो जाए, या हमें कह लें कि हमें एलर्जी हो गई है, दैट इज टाइप इज द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो ये एलर्जी कॉज भी कर सकता है। तो डिसऑर्डर्स जो है
कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन मल्टीपल जीन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड, क्योंकि अगर एक जीन खराब है तो हम इसको ये थेरेपी यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे जीन जो हैं एक बीमारी को कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत सारे जीन्स को इस थेरेपी से हम ठीक नहीं कर सकते। फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि जैसे सक्सेसफुली हमने बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस को अभी तक ठीक कर चुके हैं, उसके लिए ये थेरेपी बहुत सक्सेसफुल है। जैसे अभी इसी प्रेजेंटेशन में आपने देखा सिस्टिक फाइब्रोसिस, और मेरी लास्ट प्रेजेंटेशन में आपने देखा था स्किड, जिसमें जो फर्स्ट लड़की थी शांति डिसिल्वा, उसको हमने ठीक किया था। सो कुछ एक बीमारियों के लिए जैसे जो हेरिडिटरी डिजीजेज है, जो हमारे पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में आती हैं, उनको हम सक्सेसफुली इस थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारी डिजीजेस जैसे हार्ट के साथ रिलेटेड है, एड्स एंड कैंसर को भी इसके साथ इस थेरेपी से काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। और इट गिव्स समवन बोर्न विद द जेनेटिक डिजीज अ चांस टू लिव। जो मतलब जेनेटिक डिजीज है तो अगर किसी को, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो नहीं सरवाइव कर पाए, उसको हम एक लाइफ दे सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं। तो ये अगर एक बार एक जनरेशन पे हमने, जैसे ये हेरिडिटरी डिजीज है, जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेंगी। अगर हम चाहें तो इसको किसी एक जनरेशन पे, अगर ये इस बार हमने 2020 में वाली जनरेशन में हमने इसको कंट्रोल कर लिया, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएंगी उसमें ये नहीं ट्रांसफर होगी ये वाली डिजीज। तो हम इसलिए इस जो डिजीज को एक तरह से खत्म कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन इसके साथ कुछ एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज क्या है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम जीन थेरेपी क्यों नहीं कर सकते। इसमें ये मतलब साइंटिस्ट जो है उनको अलाउड नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जीन थेरेपी दो तरह की होती है, सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरी कौन सी है, जर्म लाइन। जो सोमैटिक जीन थेरेपी है उसके लिए तो फिर भी जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज की वो मान रही हैं, उसके लिए हमें परमिशंस है, साइंटिस्ट जो है उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है उसके लिए परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक गवर्नमेंट्स या फिर आप कह सकते हैं रिलीजियस गुरुज, दे थिंक दैट वी आर प्लेइंग विद द प्लान्स ऑफ गॉड, मीन्स वी आर समथिंग डूइंग बैड विद द नेचर, और वी आर प्लेइंग विद द नेचर। हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम भगवान के बनाए हुए प्लान को जो साइंटिस्ट है वो खराब कर रहे हैं। तो इसलिए जीन थेरेपी को परमिशन नहीं दी जा रही है। ठीक है। और दूसरा है कि अगर हमें पता है कि हर जीन जो है वो उसका कोई एक करैक्टर कंट्रोल कर रहा है, जैसे हाइट कंट्रोल कर रहा है, इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहा है, क्या हम किसी की हाइट या किसी की इंटेलिजेंस है उसको हम जीन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं? क्या उसको हम एनहांस कर सकते हैं? उसके लिए क्या परमिशन है? और दूसरा ये है कि is it alright to use the therapy in the prenatal stage of development in babies? मतलब इस यहाँ पे ये आता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि अगर जो जेनेटिक डिजीज है वो मदर के वॉब में ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को जेनेटिक डिजीज है, और इसको क्योर करने के लिए हम फीटस को इंजेक्शन देना होता है। कौन सा इंजेक्शन? जो जीन गन से हम दे सकते हैं फीटस को। किस चीज का इंजेक्शन? द नॉर्मल जीन का। लेकिन क्या मदर के वॉब में फीटस को इंजेक्शन देना, ये भी जो गवर्नमेंट्स हैं या धर्म गुरु हैं, जब दे आर सेइंग दिस इज अ अननेचुरल और इनह्यूमन टाइप ऑफ थिंग, कि हमें ये नहीं करना चाहिए, तो इसलिए भी हमें ये इन चीज़ों की परमिशन जो है अभी नहीं मिल पा रही है। तो अभी तक जो डिजीजेज हैं जिनको अच्छी तरह से जीन थेरेपी ने ख़त्म कर दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने देख लिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये जो है बेसिकली हमारे ब्लड की डिजीजेज है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था जो सेल्स है वो उनकी जो शेप जो देते थे वो सिकल जैसी हो जाती है, तो उससे जो होता है एनीमिया होना शुरू होता है। थैलेसीमिया में भी जो होता है ब्लड जो है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उससे जो पेशेंट है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे भी एनीमिया होता है। हीमोफीलिया में जो है ब्लड जो बंद ही नहीं होता है। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं
जैसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी या फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमी, ये सारी डिजीजेज जो है इसको हमने सक्सेसफुली अब तक जो है ट्रीट कर दिया। तो इसमें आई वांट टू ऐड कि कैंसर जो है और ब्रेन, स्पेशली ब्रेन कैंसर है, उसको भी काफ़ी हद तक जीन थेरेपी ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो अब जो आज की पूरी प्रेजेंटेशन है उसका मैं आपको कंक्लूड कर दूं कि जो जीन थेरेपी है इट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन फॉर जेनेटिक डिजीजेज। अगर जेनेटिक डिजीजेज मतलब वो वाली डिजीजेज जो कि जीन के खराब होने से, डिफेक्ट, जीन में डिफेक्ट होने से होती हैं, उनको अगर हम ठीक कर सकते हैं तो वो जीन थेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। बट इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हैं क्योंकि इट इज़ नॉट accessible to most people due to its huge cost, क्योंकि ये जो जितने जीन गन यूज़ करना इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इस थेरेपी की कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लेकिन यो एक टाइम ज़रूर आएगा कि जो मोस्ट जीन थेरेपी से हम ये जो अब हमने लास्ट डिस्कस की हैं डिजीज़ेज, इनसे ज़्यादा हम और डिजीज़ेज को भी ठीक कर सकते हैं। तो इसका जीन थेरेपी का जो है मेडिसिन में, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में काफ़ी यूज़ हो सकता है अगर इसको एथिकल इश्यूज या इसको एथिकल परमिशन मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस presentation we have covered the what is in vivo gene therapy, what is gene therapy, what is cystic fibrosis, इसके साथ क्या ethical issues है, इसके advantages क्या हैं, disadvantages क्या हैं, हमने इस डिटेल में की हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो you are free to call me up at any time in my phone, or you can send me message on my WhatsApp also, and your query you can send on my mail ID, that is fularani@yahoo.co.in. Thank you.